Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the major product of the following reaction is. हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट गिवन है जिसमें एसिटल क्लोराइड है. इसका रिएक्शन अल्कोहलिक NH3 के साथ हो रखा है NaOH Br2, फिर NaNO2 HCl एंड लास्ट में H2O के साथ. और जो इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना है. हमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन. सो इस रिएक्शन में जो हमारा एमाइड है वो डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें डिग्रेडेशन होता है कंपाउंड का. तो इस रिएक्शन के अंदर जो एमाइड है, कोई भी एमाइड रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ. एन एमाइड reacts with bromine and aqueous solution of NaOH and aqueous solution of NaOH to give primary amine. तो यहाँ पे हमें प्राइमरी एमीन मिलता है इस रिएक्शन में. इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. तो यहाँ पे जो हमें रिएक्शन गिवन है उसमें हमें 4 रिएक्शन गिवन है टोटल. तो हमें एक एक करके सारी रिएक्शन अपनी समझनी पड़ेगी कि कैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन हो रही है. तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो अल्कोहलिक NH3 के साथ हो रही है. तो हमारा जो रिएक्टेंट है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास जो रिएक्टेंट है एसिटल क्लोराइड. इसका जो स्टार्टिंग में रिएक्शन है वो NH3 के साथ हो रहा है. तो यहाँ पे हम NH3 लेंगे और हमें पता है कि NH3 के पास एक्स्ट्रा एक लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के पास. सो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दैट मीन्स ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन पे आके अटैक करेगा. तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाएगा NH3 और साथ में Cl. अब क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस नीचे की तरफ देगा और NH3 से एक हाइड्रोजन Cl की तरफ, क्योंकि जो हमारा Cl है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. तो अब हमारे पास जो बचेगा वो है हमारा CH3 CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस पे क्या जुड़ गया हमारे पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा चला गया है NH3 से तो अब यहाँ पे बच गया है 2 हाइड्रोजन. अब हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे जो हमें सेकेंड रिएक्शन में गिवन है. अगर हम देखें तो NH3 के बाद हमें अल्कोहलिक NH3 के साथ NaOH और Br3 जो कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी है. तो जब हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो NaOH से जो OH यहाँ पे आएगा वो OH जाके क्या करेगा, अटैक करेगा किसको, हाइड्रोजन के पास. तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा और OH के साथ वो बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में. तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बचा है CH3 CH CH3 CH2 CH2 C इसके साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास ये N और N के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. N के पास नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे देके चला गया. अब हमारे पास ब्रोमीन है रिएक्टेंट में. ब्रोमीन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसके पास इंड्यूस्ड जो होगा डाइपोल जनरेट हो जाएगा. इंड्यूस्ड डाइपोल किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से. तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज वाले के ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएगा. तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो NH के साथ इस पे एक Br भी
जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड होगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास NH और ये जो होगा वापस से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने के बाद अगेन OH माइनस आयन के साथ जुड़ के H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया NBr। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके गए। यहाँ से ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन वो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होगी ऑक्सीजन की, और नाइट्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, और जो प्रोडक्ट बचेगी वो बचेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2, और ये इसके पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बचेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और Br। तो क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो Br यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर हम वापस से H2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अब बच गया है, अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं किसका, इस वाले कंपाउंड का, तो पहले हमारे पास ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके किस पे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। तो कंपाउंड जो बचता है वो बचेगा हमारे पास O डबल बॉन्ड CN CH2, ये यहाँ पे जाके जुड़ गया हमारे पास। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे एमीन, प्राइमरी एमीन। तो हमें ये वाटर के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो वो इस कार्बन से के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। इसके दोनों तरफ अगर हम देखेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ नाइट्रोजन, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CN CH2 CH2 CH CH3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3, और यहाँ क्या जुड़ा है हमारे पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस वाले हमारे पास नाइट्रोजन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन आके इस नेगेटिव चार्ज पे जुड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ से CO2 माइनस होगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा वो होगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 और NH। एक हाइड्रोजन जाके हमारे पास उधर जुड़ गया है, और हम यहाँ से CO2 को सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ले लेंगे। जो एक स्टेप है हम उसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, मीन्स नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, ये NH बन जाएगा और यहाँ से CO2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो भी हमारा लास्ट में जाके नाइट्रोजन के पास जुड़ जाएगा, तो ये NH2 बनाएगा। अब ये जो NH2 है ये रिएक्शन करेगा, हमारे पास जो टर्सरी नेक्स्ट रिएक्शन है उस रिएक्शन में इसका जो रिएक्शन हो रखा है वो है NaNO2 और HCl के साथ। तो इसमें यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो होगा NaNO2 और HCl के साथ। तो NaNO2 और HCl जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों आपस में मिला के बनाते हैं HNO2। तो इसके साथ जब रिएक्शन बनेगा तो हमारे पास एक एजो कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 N डबल बॉन्ड N Cl। अगेन यहाँ पे लास्ट में H2O के साथ रिएक्शन करेगा, जिसमें हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो आंसर है ये कौन सा ऑप्शन में है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन C है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन
क्योंकि हमारे पास ये 4 कार्बन यहाँ पे है और एक CH3 OH जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.